हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है। फॉर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, तो मान लो हमारे पास n कैपिटल n पार्टिकल है। नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है? कैपिटल n, जो कि फ्री फ्रॉम कांस्टेंट है। अगर उस पर कोई कांस्टेंट नहीं लग रहा है n पार्टिकल के ऊपर, तो हमें टोटल कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी डिस्क्राइब करने के लिए सिस्टम को? 3n कोऑर्डिनेट के लिए 3n कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक पार्टिकल है तो उसका कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा, या कितना होगा उसका कोऑर्डिनेट? एक्स वाई जेड। अगर कांस्टेंट नहीं है तो कितना कोऑर्डिनेट होगा? एक्स वाई जेड। अगर दो है तो x1 y1 z1 और दूसरे का हो जाएगा x2 y2 z2। तो अब मतलब अगर दो है तो टोटल 6 कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी। तो इसी तरीके से हमारे पास अगर n पार्टिकल है तो वो 3n इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी टू डिस्क्राइब इट्स कन्फिग्रेशन कंप्लीटली, अगर कांस्टेंट नहीं है तो। लेकिन अगर कांस्टेंट आ जाएगा तो क्या होगा? लेट देयर आर k कांस्टेंट्स ऑफ द टाइप। मान लो हमारे पास k कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है मतलब कांस्टेंट इक्वेशन होगा उसका। ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारे पास कांस्टेंट इक्वेशन जो है वो है आपका fs, जो कि फंक्शन होगा ये पोजीशन का एंड टाइम का इज इक्वल टू 0, जहाँ पे s जो है वो कितना हो सकता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन k तक। ठीक है। तो हमने मान लिया k कांस्टेंट है। तो जब k कांस्टेंट हो गए तो सिस्टम को कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी? जितना आपके पास 3n है, 3n में से ये कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 3n माइनस k। सो नाउ द सिस्टम हैज 3n माइनस k इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, और इन्हीं 3n माइनस k इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलते हैं? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है। इसी 3n माइनस k को बोलेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। नाउ द सिस्टम हैज 3n माइनस k इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट विच इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, इनको डिनोट करते हैं q1 q2 q3n माइनस k। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी आपके पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की संख्या होगी उतनी ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। एंड दीज QIs आर कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। इन्हीं QIs को बोला जाता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और ये हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे चाहे कांस्टेंट इक्वेशन हो चाहे ना हो। ठीक। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होता है? बेसिकली जो आपके पास पोजीशन कोऑर्डिनेट होता है r1 वो फंक्शन होता है क्या? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का एंड टाइम का। ठीक है। तो इसी तरीके से r1, अब अगर n पार्टिकल है तो हमें कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी? n कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, n पोजीशन वेक्टर होगा, राइट। ठीक है। तो r1 r2 r2 और n पार्टिकल का rn। तो ये सभी किसके होंगे फंक्शन? ये सभी फंक्शन होंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक। द टाइम डेरिवेटिव्स, ये जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है उसका टाइम डेरिवेटिव दैट इज q1 डॉट q2 डॉट एंड सो ऑन आर डिफाइंड एज जनरलाइज्ड वेलोसिटी। इनको क्या बोला जाता है? जनरलाइज्ड वेलोसिटी। जैसे q1 डॉट है, इसका क्या मतलब है? dq बाई dt, dq1 बाई dt। ये है dq2 बाई dt। ठीक है। तो जैसे डॉट लगा रहेगा तो इसका हमें जनरल मतलब होता है या कन्वेंशनली मतलब होता है कि एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो इसको बोलते हैं जनरलाइज्ड वेलोसिटी। और q1 q2 अगर रहेगा तो उसको बोलेंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मे आर मे नॉट हैव द डिमेंशन ऑफ लेंथ। जरूरी नहीं कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का जो डायमेंशन होगा वो हमेशा लेंथ के डायमेंशन के बराबर होगा। ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम लोग आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि इसका डायमेंशन कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद है कन्फिग्रेशन स्पेस। कन्फिग्रेशन स्पेस क्या होता है? द कन्फिग्रेशन ऑफ ए सिस्टम कैन बी स्पेसिफाइड कंप्लीटली बाय द वैल्यूज ऑफ 3n माइनस k इंडिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है। अगर हम 3n माइनस k को स्मॉल n मान लेते हैं तो हमारे पास q1 q2 q1 हो जाएगा। दिस n डिमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड द कन्फिग्रेशन स्पेस। तो बेसिकली जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अगर 3D की बात करें तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा, z एक्सिस होगा, राइट। तो x y z एक्सिस कैसा है? 3 डिमेंशनल स्पेस है। तो यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन स्पेस होता है ये किससे मिलके बना होता है? ये मिलके बना होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के द्वारा जो स्पेस बनता है उसी को बोलते हैं कन्फिग्रेशन स्पेस। एज द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर नॉट नेसेसरली पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मतलब ये कोऑर्डिनेट जरूरी नहीं कि पोजीशन कोऑर्डिनेट हो। तो इसीलिए जो कन्फिग्रेशन स्पेस होगा वो भी जरूरी नहीं है कि फिजिकल 3D स्पेस हो। सो कन्फिग्रेशन स्पेस इज नॉट नेसेसरली द फिजिकल 3D स्पेस। ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है।